आज आप दूसरा चैप्टर शुरू कराने जा रहे हैं। ठीक है, मेरा हिसाब था जो पहला चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया, एक आधे क्वेश्चन रह रहे नहीं तो उन्हें मैं दे दूँगा। ठीक है, तो जितना उसका अपना पहला चैप्टर का रिवीजन करियो। आज दूसरा चैप्टर शुरू करा। दूसरा चैप्टर का नाम क्या है पहले तो देखो, फॉर्मूला रिलेटेड टू सीरीज। ठीक है, इसमें क्या होगा, अपन जब शुरू में जब मैथ शुरू कराया था नहीं तो नंबर सिस्टम का बारे में पढ़ा था। नंबर सिस्टम में क्या पढ़ा था भाई, प्राकृतिक संख्या क्या हुआ है, सम संख्या क्या हुआ है, ठीक है, विषम संख्या क्या हुआ है, उनका बारे में पढ़ा था। तो उन्हें पर बेस्ड ये दूसरा चैप्टर में क्वेश्चन हो गए। ठीक है, उसका पहला देख कुछ फॉर्मूले हैं जो दूसरे चैप्टर में यूज हो गए, और लास्ट में 3-4 और फॉर्मूले हैं जो अपना आगे जो चैप्टर आएगा नहीं एवरेज का, उसमें भी यूज हो गए। ठीक है, तो यहाँ कुछ फॉर्मूले हैं जो कर किया योग। पहला फॉर्मूला क्या है, n प्राकृतिक संख्याओं का योग के वह है n × n+1/2, ये वह है। ठीक है, उससे त्रिया अपन कोई भी n का मतलब कितनी भी संख्या उसका है। ठीक है, कितनी भी संख्या मान ले के दे दिया। प्राकृतिक संख्या कौन सी हुआ है, नेचुरल नंबर कहते हैं जिनते यहाँ पे जो सी एक तक शुरू हुआ है। ठीक है, 1 2 3 4 5 और चलते नु कह दिया कि भाई 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगा देंगे सीधा। ठीक है, 100 तक की का करना अपने यहाँ बहना है, तो लास्ट नंबर क्या है 100, तो n की जगह पे क्या टेक देंगे, 100 टेक देंगे। ठीक है, और 100 फिर n+1, 100 + 1 101 बटे में 2। ठीक है, 2 एकम 2 50 पे गया। ठीक है, 2 पंजे 10, ये 0 9 की 9। ठीक है, 50 पे गया। ये 50 की गुणा 101 तब होगी, कितना होगा 50 एकम 50, फिर 50 एकम 50। ठीक है, 50 की गुणा 0 तब होगी, देख 50 एकम 50, 50 की 0 हासिल 5, फिर 50 की 0 तक गुणा होगी 0 जगह और वो हासिल 5 इसमें ऐड हो जाएगी, मतलब लास्ट में 50 गया, फिर 50 एकम 50 कितना है गया 5050, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसे त्रिया अपना तक कह दे भाई सम संख्याओं का योग निकालो या विषम संख्याओं का योग निकालो, तो यहाँ अपने फॉर्मूला हो गए। ठीक है, इसमें देख चौथा फॉर्मूला में क्या कह दिया कि भाई n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालो, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा अपना n × n+1 × 2n+1/6। ठीक है, उसे त्रिया अगर भाई n सम संख्याओं का के वर्गों का योग निकालना है, तो 4n × n+1 × 2n+1/6 यहाँ फॉर्मूले हो जाएगी अपने। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूले एक बार ये अपने कापी पे लिख लियो, अरे याद कर लियो, यहाँ अपने दूसरा चैप्टर में यूज हो गया, अरे इन्हें की बजाय अपने क्वेश्चन सोल्व हो गए दूसरे चैप्टर के। ठीक है, अपना भाई सीधा क्वेश्चन भी पूछ ले कहीं पर, अगर भाई 70 कोई भी 70 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालो, या 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालो। ठीक है, या 10 विषम संख्याओं का योग निकालो, ऐसे क्वेश्चन अपना पूछ ले कई बार पेपर में, तो यहाँ फॉर्मूले याद कर लियो। ठीक है, देख यार यहाँ जो लास्ट में नहीं एवरेज वाली, ठीक है, इसका यहाँ 3 फॉर्मूले रिलेट हुआ है। ठीक है, जो कर ये हुआ है जे इनका नीचे निशान लगा रखे नहीं, इसका मतलब क्या, अगर भाई वर्ग है n सम संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, n विषम संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, कदे यो सोचो के या। ठीक है, उसे त्रिया n प्राकृतिक नंबर के घनों का जोड़। ठीक है, क्या होगा n × n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसे त्रिया n इवन नंबर का क्यूब निकालना है अपन है, n इवन नंबर का के घनों का योग निकालना है। ठीक है, या n ओड नंबर के घनों का योग निकालना है, तो यहाँ फॉर्मूले अपने यूज हो गए। ठीक है, उसे त्रिया n नंबर का अपना माध्य निकालना है, मतलब एवरेज निकालनी है।
बीच की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ फॉर्मूले यूज होंगे। ठीक है, और जे सम संख्याओं का माध्य निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, n इंटू एन प्लस वन। और जब विषम का निकालना है तो माध्य निकालना है तो सीधा यू n, मतलब जितनी संख्या होगी नहीं वह इसका आंसर होगा विषम संख्या का। ठीक है, उसे त्रियक भाई n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का माध्य निकालना है तो यहाँ फॉर्मूला यूज होगा, ये फॉर्मूला यूज होगा। जिस सम संख्याओं के वर्गों का माध्य निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, और जे n विषम संख्याओं के वर्गों का माध्य निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, यहाँ फॉर्मूले यूज होगी। अब आप के करा पे दूसरा चैप्टर स्टार्ट करा अपना। देख पहला क्वेश्चन के हुआ है कि पहला क्वेश्चन के हुआ n देख प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो देख प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या करता है अपना। देखो क्या करता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। क्या करता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू, ये फॉर्मूला ही करता है। इसमें आप ये टेक देंगे n की जगह जितने नंबर का सम निकालना है y वैल्यू टेक देंगे n की जगह। ठीक है, ये 10 नंबर प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है तो n की जगह क्या टेक देंगे 10 टेक देंगे। 10 टेक दिया n की जगह, फिर क्या हो गया n प्लस वन, मतलब 10 प्लस 1 कितना हो गया गुणा में 11 बटे 2। ठीक है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 की गुणा 11 था, 11 पंजे 55, ये क्या आ गया अपना आंसर आ गया। ठीक है, ये तो इसका क्या आंसर क्या आ जाएगा 55 आ जाएगा। उसे त्रिया 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग कहता है तो यहाँ पे n की जगह क्या टेक देंगे 20 टेक देंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या करता है n इंटू एन प्लस वन, तो 20 प्लस 1 21, 20 गुणा 21 बटे 2। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दाई 20। ठीक है, अब 10 की गुणा 21 होगी, 10 की गुणा किसता होगी 21 था, कितना बनेगा 210, ये इसका आंसर है जगह। ठीक है, सॉरी एक बार लाइट चली गई थी। ठीक है, उसे ये देख तीसरा क्वेश्चन है सेम, 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है तो निकाल देंगे हो जगह यो ट्राई करके देखियो। उसे ये चौथा क्वेश्चन है, यो भी ट्राई करके देखियो 70 प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, अब देख अपना आगे देखो पाँचवा क्वेश्चन के कहते हैं अपना तो सीधा ही कहते हैं, मतलब ये लाइन नहीं लिखा है और सीधा ही कहता है कि भाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 10 तक। अब भाई ये देख एक तो शुरू हो रही है और लगातार है संख्या, तो अपन कई बार बैठे इस देखो मैंने शुरू में बताया था जो सी संख्या एक तो शुरू हो नहीं अपनी और लगातार चाल ले जावा वाकई वह अपनी नेचुरल नंबर हुआ प्राकृतिक संख्या हुआ। मतलब ये की करे कहना लग रहा है क्वेश्चन अगर भाई प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है तो आप ये फॉर्मूला टेक देंगे। फॉर्मूला क्या था n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ये n कितना है यूरो लास्ट नंबर क्या है 10, तो n की जगह 10 टेक देंगे, 10 गुणा 10 प्लस 1। ठीक है, बटे 2, 10 गुणा 10 रेग 11। ठीक है, 10 गुणा 11 बटे 2, 2 पंजे 10। ठीक है, 5 देख 5 की गुणा 11 तो है 11 पंजे 55, 55 की आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसे तरीके देखिए 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा, ये 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा, ये क्या होगा 500 का होगा। ठीक है, यहाँ तीनों क्वेश्चन ट्राई हो जाएंगे, ट्राई करके देखियो। ठीक है, आगे देखो अगला के हुआ देखो आगे अपना के दे दी संख्या करते शुरू होगी 11 12 13 14 15 16 और लास्ट 50 तक की संख्याओं का योग निकालना है 11 तक। ठीक है, इस पर सीधा फॉर्मूला नहीं लगा दियो, अप्लाई नहीं कर दियो, मतलब थम के कर दो। मान लो क्वेश्चन क्या आयो 11 12 13 14 और चलते चलते 50
तक की संख्याओं का योग निकाल। इस पर सीधा फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर दियो भाई। फॉर्मूला क्या था, n×n+1/2, n की जगह सीधा 50 × दियो। ठीक है, अब भाई 50 टेक दिया, 50 × 51/2 25। ठीक है, 25 दूनी 50, 25 पे कटेगा 25 × 51, 25 × 25 हासिल 2। ठीक है, 25 × 25 हासिल 2, 25 पंजे 125 और 2 27, 1275। अब भाई इसका आंसर था 1275 काट दो। यो आंसर क्या हो जाएगा अपना, गलत हो जाएगा। क्यों, यो आंसर कर तक अप्लाई हो कि भाई थाने माननी की है 50 प्राकृतिक संख्या माननी है। 50 प्राकृतिक संख्याओं का मतलब क्या है, अगर भाई वह संख्या 1 तक शुरू हुई और 50 तक की संख्याओं का था ना जोड़ काट लिया। ठीक है, और लेकिन आपने निकालना है किसका, 11 तक की संख्याओं का योग निकालना है। मतलब यूरा मान लिया आपने 11 शुरू हो गया, यूरा यहाँ पे 1। ठीक है, थाने की करिए यूर 1 तक 50 तक का जोड़ निकालने है, निकाल लिया। ठीक है, और लेकिन क्या के क्वेश्चन में अगर भाई 11 था 50 तक की संख्याओं का योग निकालो, मतलब इतना योग निकालो, अर्थ हम निकाल के बैठे इतना, तो यो थारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, पहले इसमें क्या करेंगे, 1 तक 50 तक की संख्याओं का योग निकाल लेंगे, और उसमें क्या करेंगे, जो 1 तक 11 तक की संख्या नहीं, इसका कोई काम है अपना, जो आप 1 तक 50 तक की मतलब 11 तक 50 तक की संख्याओं का योग निकालना है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ संख्या जो यहाँ पिछली संख्या होगी नहीं, यहाँ को नहीं लेनी पड़े। ठीक है, तो क्या करेंगे आप सिंपल इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 1 से 50 तक की संख्याओं का जोड़ काट लिया, कितना आया, 1225 आया। 1225 तो 50 तक की संख्याओं का योग आएगा, लेकिन लेना करता है आपने 11 तक, तो आप क्या करेंगे, 11 तक पीछे जो संख्या होगी नहीं उनका जोड़ माइनस कर देंगे। 11 तक पीछे संख्या कितनी है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये लिखी होनी, वैसे ही समझाऊँ मैं। ठीक है, मतलब अब क्या कर देंगे, यहाँ पे यो जोड़ निकालना अपने, तो आप इस सारी में है यो सारा में है जो यहाँ पे यो जोड़ माइनस कर दिया, तो कितना कौन सा जोड़ बचेगा, यो जोड़ बचेगा अपना। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 11 तक की प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ निकालेंगे। 11 तक की प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या करता है, n×n+1, n की जगह 11, 11 + 1 12/2, 6 पे गया, 6 दूनी 12, 11 6 66। ठीक है, इसमें तो आप क्या करेंगे, ये 66 माइनस कर देंगे। ठीक है, सॉरी, योग 11 तक, योग 11 तो आपने इसमें जोड़ना नहीं है, तो आप 10 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे, तो 10 × 11 हो जाएगा। ठीक है, 5 पे जाओगा, मतलब 10 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, n की जगह के लेंगे फिर 10, 10 गुणा में 1 11/2, 5 11 पंजे 55, तो इसमें था 1275 में था आप क्या करेंगे, 55 माइनस करेंगे। ठीक है, 55 माइनस करेंगे तो 1200 कितना बचेगा, 1220 बचेगा, है नहीं, योग्य हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1220। ठीक है, ये नू कराना है। उसी तरीके देखो अगला क्वेश्चन जो 10वां क्वेश्चन है उसमें की गया है, अंक भाई अपन है 51 तक लिखा है, 51 52 53 नु चलते चलते 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। अब देखो 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, लेकिन फॉर्मूला क्या करता अपना, 1 तक शुरू हो करती नहीं, जो सी प्राकृतिक संख्या उन पर आगे करता, लेकिन यहाँ के बीच में 51 तक दे दिया अपने तारे, 51 तक 100 तक की का निकालना अपने जोड़, तो क्या करेंगे आप 1 तक 100 तक की का जोड़ निकाल लेंगे,
जो टोटल जोड़ है जगह 1 तक 100 तक की संख्याओं का जोड़ जो प्राकृतिक संख्या होगी उसमें क्या करेंगे यहाँ पे 1 तक 50 तक की संख्याओं का जोड़ माइनस कर देंगे। 1 तक 50 तक की संख्याओं का जोड़ माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यूरा 1 तक 51 संख्याओं 51 तक 100 तक की संख्याओं का जोड़ बचेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे पहला 1 तक 100 तक की संख्याओं का जोड़ निकालेंगे तो n की जगह क्या टिकेंगे 100 गुणा में 100 प्लस में 101 बटे 2। ठीक है, 100 गुणा में 101 बटे 2 50 पे जाओगा। ये 50 की गुणा 101 तक करेंगे कितना होगा ये होगा 5050 आऊगा। देखिए क्या है अपना 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग आया, लेकिन निकालना कितना अपन है 51 तक निकालना है। तो क्या करेंगे 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग इसमें माइनस कर देंगे। ठीक है, 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग माइनस करेंगे तो n की जगह 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ निकालेंगे फिर तो n की जगह क्या टिकेंगे 50 गुणा में 51 50 प्लस 1 51 तो 50 गुणा 51 बटे 2 2 एकम 2 25। ठीक है, 51 की गुणा 25 तक करियो 25 की गुणा अपन 51 तक करी 25 एकम 25 हासिल 2 25 दूनी 50 और 2 25 पंजे 125 125 और 2 27 1275 बनया। तो 5050 में आप एक ही कर देंगे 1275 माइनस कर देंगे तो 1275 माइनस करेंगे 50 में तो 75 जाऊँगा जैस क्या है तो आप एक हासिल देंगे आगे यूरो कितना हो गया 150 में तो 75 घटाओगे 75 49 बचा 49 में तो 12 गए 37 यो बचेगा 3775 बचेगा। ठीक है, यू के इसका आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये अपनी आज की वीडियो थी। आगे क्या करेंगे आप अरे आगे आने वाले क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है, ये देख जो से पीछे क्वेश्चन करवाए नहीं इन्हें पर वेस्ट यहाँ क्वेश्चन है ये ट्राई करके देखियो। ठीक है, और जो अगले क्वेश्चन भी ट्राई करके देखिए अभी उन फॉर्मूला पर बेस्ड है जब तक ट्राई हो नहीं ट्राई करके देखियो और जो उनसे नहीं हो नहीं बाकी आप ही करने करवा देंगे। ठीक है, ओके बाय।